ना आज ये जानकारी उन साधकों के लिए लेकर आए हैं जिनकी साधना बार बार असफल हो रही है या जो नए साधक हैं जिनको जप करने का तरीका नहीं पता है या जप करते समय ध्यान कहाँ होता है, क्या नियम है जप करने का ये नहीं पता। सबसे पहला, साधक के सामने यंत्र जो होता है वो प्राण प्रतिष्ठित यंत्र होना चाहिए। चाहे साधना कोई सी भी हो, यंत्र बहुत जरूरी है। दूसरा, माला जिसे आप जप कर रहे हैं वो संस्कारित माला हो, चाहे आपने स्वयं माला संस्कार किया हो या अगर आपके गुरु जीवित हों तो बेहतर है कि आप उनसे संस्कारित माला जो है वो ले लीजिए, क्योंकि अगर माला संस्कार ठीक से नहीं हुआ हो तो 21 दिन की पूरी मेहनत बेकार हो जाती है और फिर आपकी साधना सफल नहीं होती। मंत्र जिसका आप जप कर रहे हैं उसका उत्कीर्णन आपने किया हो। भोजन हल्का करना है जिससे कि आपको नींद ना आए। इसके अलावा एक चादर आप कमरे में बिछा लें, जिस कमरे में आप जप कर रहे हैं अपने से थोड़ा दूर, जिससे अगर आप जप करते हुए शुरू के जो 7 दिन होते हैं, अगर कमर दर्द हो, पैर में ऐंठन हो रही हो या हाथ की अंगुलियाँ अकड़ रही हों, तो 10 मिनट के लिए आप जप माला को, जो आपकी माला है उसको यंत्र के पास रखकर आप चादर पर लेट जाएँ और 10 मिनट हाथ-पैर सीधे कर लें, आराम कर लें, उसमें कोई दोष नहीं लगता और फिर आप दोबारा साधना में बैठ जाएँ। ये सिर्फ़ शुरुआत के ही दिन में करना है, फिर आपकी आदत हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रचंड जप क्या होता है? इस स्थिति में पहुँचते कैसे हैं? जब साधना शुरू करते हैं तीसरे चौथे दिन से आपके बोले गए मंत्र जो होते हैं वो सीधे आपके सामने रखे हुए यंत्र से टकराना शुरू कर देते हैं। साधारण भाषा में समझा रहा हूँ, जिससे नए पुराने सभी साधकों को समझ में आ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा काम नहीं होता कि पहले गोलमाल शब्दों का प्रयोग करके आपको भ्रमित कर दें और फिर जब आप ईमेल करके समझना चाहें कि प्रचंड जप की स्थिति क्या होती है तो रिप्लाई में आपसे 5-10 हज़ार की जमा कर दो तो समझा देंगे। ये सब काम यहाँ नहीं होता है। इसलिए मैं आपको बिल्कुल साधारण भाषा में समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए सभी साधक। तीसरे चौथे दिन से आपके बोले हुए मंत्र सामने रखे यंत्र से टकराना शुरू कर देते हैं और सीधे अंतरिक्ष को पार करते हुए उस देवी या देवता के पास पहुंच जाते हैं जिसकी आप साधना कर रहे हैं। चाहे कोई भी साधना हो, ऐसा ही होता है। फिर उस देवी या देवता या अप्सरा तक मंत्र पहुंचने के बाद वापस दुगनी तेजी से आपके यंत्र पर टकराता है और फिर सीधे आपके कानों से होता हुआ आपके मस्तिष्क, आपके आज्ञा चक्र और धीरे-धीरे पूरे शरीर में प्रभावित होता चला जाता है। अब आगे क्या होता है? धीरे-धीरे आपके शरीर में उस मंत्र का प्रभाव बढ़ता जाएगा, झनझनी आना, जिसे हम वाइब्रेशन से आपको आसानी से समझ में आएगा। वाइब्रेशन जो होता है, वो मस्तिष्क से होना शुरू होते हैं और जब-जब आप मंत्र बोलते हैं, तब-तब ये जो वाइब्रेशन है, ये महसूस होना चालू हो जाते हैं और धीरे-धीरे बढ़ते जाते हैं ये जो वाइब्रेशन है। कुछ समय के बाद पूरे शरीर में रोम-रोम में आपको वाइब्रेशन महसूस होगा। उस मंत्र को महसूस करने लगेंगे जिसका आप जप कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि ओम, रीम, तो जब आप ओम बोलेंगे तब अलग वाइब्रेशन महसूस करेंगे, रीम बोलेंगे तो अलग वाइब्रेशन होगा। यानी कि पूरे मंत्र के एक-एक शब्द का वाइब्रेशन आपको मस्तिष्क से लेके अपने पैर की उँगलियों तक समझ में आएगा, यानी कि महसूस होगा। इसे और साधारण भाषा में समझाते हैं, जैसे कहीं शादी में जब बड़े वाले बक्से में या स्पीकर में जो भी उसको बोलते हैं, जो बड़ा वाला रखा होता है जिसमें गाने चलते हैं, वो गाने के हर बोल पर पूरे जो बॉक्स होता है वो वाइब्रेट होता है। ऊपर से नीचे तक बिल्कुल वैसे ही जैसा गाना बज रहा हो बिल्कुल वैसा ही वो वाइब्रेट होता है। बस वैसा ही जब आप मंत्र जप करते हैं, जब मंत्र एक सही चाल पकड़ लेता है तब आपका पूरा शरीर मंत्र के शब्दों पर वाइब्रेट करेगा। पूरा सर से लेके पैर की उँगली तक आपको महसूस होगा, ब्रिम, ब्रिम, ब्रिम वाइब्रेशन आपको मंत्र के साथ महसूस होगा और ये सब अंदरूनी तौर पे होगा। बाहर से अगर कोई आपको देखेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ये सिर्फ़ आप महसूस कर पाएँगे जो साधक है। अब आगे क्या होगा, जब आपका साधना के इस स्तर को पार कर लेंगे तब आप अगले लेवल पे पहुँचेंगे। जब आपका पूरा सर जो है, आपका पूरा जो हेड होता है, पूरा सर होता है, ये पूरा मंत्र को अंदर ही अंदर गूंजा देगा। मतलब कि आपकी ही मंत्र को बोलती हुई आवाज़ अंदर आपके सर के अंदर गूंजना शुरू कर देगी। जैसे किसी बहुत बड़े हॉल में आप मंत्र बोल रहे हैं, ओम, ओम, अंदर ही अंदर गूंजना शुरू हो जाएगी। इसको भी और सरल भाषा में समझाते हैं। कुछ लोग आपके पास कभी न कभी आए होंगे और कहा होगा कि देखो हम महँगी वाली हैंड फ्री लेकर आए हैं, इसको लगाओ। आपने लगाई और जैसे ही आपने गाना शुरू किया, सर के अंदर ही अंदर बहुत बड़े हॉल जैसी आवाज़, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ आपको सुनाई देना शुरू हो जाती है। पूरे सर में वाइब्रेशन महसूस होने लगता है। बस वैसे ही बिना किसी हैंड फ्री के जब मंत्र अपनी आपकी आवाज़ के साथ आपके सर के अंदर गूंजना शुरू कर देते हैं, तो समझिए कि आप प्रचंड जप की स्थिति में आ चुके हैं। सर तो गूंजेगा ही, पूरे रोम-रोम में भी आपको वो मंत्र बिल्कुल उसी लय में जैसे आप बोलेंगे मंत्र वैसे ही आपको सुनाई देगा। जैसे आपने बोला ओम ह्रीं नाभिदर्शनाय ह्रीं प्रत्यक्ष प्रकटाय फट्, ये एक मंत्र है नाभिदर्शना अप्सरा का। जैसे आप बोलेंगे तो एक-एक शब्द पे आपका जो पूरा रोम-रोम है वो कंपन करेगा। अब आगे क्या होता है, इस स्थिति में
जब साधना का संबंध समझाइए जब आप पूछेंगे तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अगर इस स्थिति में आप आ जाते हैं तो इस स्थिति में आने के बाद आपके सामने रखा यंत्र पहला, दूसरा वो देवी या देवता या अप्सरा जिसकी आप साधना कर रहे हैं दूसरा व्यक्ति और तीसरे हुए आप। इन तीनों लोगों के बीच में एक ट्रायंगल बन जाता है मंत्र की शक्ति का। मंत्र की शक्ति के चलने से आप तीनों के बीच में मंत्र आपके द्वारा यंत्र पर, यंत्र से उस देवी देवता या अप्सरा के पास और फिर उससे वापस लौट के आपके पास। अब उसकी जगह से यदि आपने यंत्र को थोड़ा-सा भी हटा दिया या आप दूसरी ओर चेहरा करके बैठ गए, घूम गए, तो जो वाइब्रेशन आप महसूस कर रहे थे वो तुरंत बंद हो जाएगा। इससे आपको ये जानकारी चेक हो जाएगी कि हाँ, स्थिति सही है। क्योंकि आपकी जो लिंक है, आपका जो कनेक्शन है मंत्र के ज़रिए देवी-देवता से वो टूट जाएगा, तो तुरंत वाइब्रेशन बंद हो जाएँगे, जैसे ही आपने दूसरी ओर अपना चेहरा घुमाया। पर जैसे ही आप वापस यंत्र के ठीक सामने मुँह करके बैठ जाएँगे, तुरंत वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। ये यंत्र की ताकत है। अब इसके अलावा और क्या होता है? इस प्रचंड जाप की स्थिति में आने के बाद आपके कानों में बाहर की आवाज़ें नहीं सुनाई देंगी। जब तक कि कोई आपको छूकर हिलाएगा नहीं, आपको बाहरी दुनिया को भी समझ में नहीं आएगा, डिस्टर्बेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं बाहर आवाज़ें आ रही हैं, कोई नाच रहा है, छत पे कोई नाच रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये सब उनके साथ होता है जिनका ध्यान जप के ऊपर नहीं बल्कि जल्दी से अप्सरा आ जाए, जल्दी से देवी-देवता आ जाए, क्या मेरे पीछे आके नाच रही है, क्या घूम रही है? जो ऐसा सोच के बैठते हैं, उनकी साधना सफल नहीं होती और उन्हें बस ये ऐसी आवाज़ें चूहा गया तो ऐसा लगा कि अप्सरा नाच रही है, तो ये ऐसे साधक कभी साधना में सफल नहीं होते। इस स्थिति में आने के बाद माला गिनने का जो कार्य होता है वो बंद करना पड़ेगा क्योंकि मंत्र जाप की लय में आप खो जाएँगे, परम आनंद आपको मिलेगा और जो लोग 11 या 21 माला गिन-गिन कर जपते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि 21 की जगह 22 माला हो जाए, वो बंद हो जाएगा। 100-200 मालाएँ जप हो जाएगी, इस प्रचंड जप की स्थिति में 4-5 घंटे जप हो जाएगा लेकिन आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। शरीर का दर्द, बैठने में जो कमर दुखती हो या पैर दुखते हैं या हथेली अकड़ जाती है माला जपने में, ये सब गायब हो जाएगा। मंत्र की शक्ति इन सारी समस्याओं को दूर कर देगी। साथ ही में ऐसे साधक ही 21 दिनों में या तय समय सीमा में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, जो इन सब चीज़ों को पार कर जाते हैं और जब साधक प्रचंड जप की स्थिति में होता है, उसका आसन में भी शक्ति आ जाती है। आपके वाइब्रेशन को ज़मीन में जाने देने से रोकने का कार्य जो रहता है, वो आसन करता है, तो वो भी शक्तिशाली हो जाता है। जब साधना कर रहा था मैं, मेरी पहली साधना थी उस समय। मैं रात में साधना करता था, दिन में मेरे ही घर पे ना होने की स्थिति में एक मेरे घर के सदस्य थे, मेरे आसन पे जाकर बैठ गए और उस समय में मैं प्रचंड जप की स्थिति में आ चुका था। जैसे ही वो व्यक्ति मेरे आसन पे बैठा, 2 घंटे बीत गए, वो आसन से उठ ही नहीं पाए और जब उनको हिलाकर ध्यान से जगाया गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे यह आसन चुंबक की तरह खींच रहा था। मुझ में इतना गहरा ध्यान लग गया कि उठने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। अब मैं बताता हूँ कि असल में आसन में जो शक्ति एकत्रित हो गई थी, जो मुझे ताकत देती थी कि मैं घंटों जप कर सकूँ, उसी शक्ति ने उस व्यक्ति के अंदर ध्यान करने की शक्ति भर दी थी क्योंकि वो ध्यान की इच्छा से उस आसन पे बैठ गए थे। तो उनको परम आनंद अनुभव हो रहा था। तो यह होती है प्रचंड जप की शक्ति। तो आशा करता हूँ कि जप में एकाग्रता लाने का आप सभी प्रयास करेंगे और ये जो अनुभव मैंने आपको बताया है कहीं भी आपको लिखा हुआ या सुना हुआ नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। आप सभी को साधना की शुभकामनाएँ। जय श्री कृष्णा।